हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नंबर्स पर, संख्याओं पर। और संख्याओं में सबसे पहले बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं की, फिर बात करेंगे हम पूर्ण संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं की, परमेय संख्याओं की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक बेल आइकन होगा उसको दबाइए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक कमेंट बॉक्स होगा, उसमें आप कमेंट भी देते रहें, हमारा मोटिवेशन करते रहें, जिससे कि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें और आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। चलिए बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जब हम अपने आसपास के परिवेश में किसी चीज को गिनना शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर नहीं पता, सबसे बड़ा नंबर अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। अब इसी तरह से अगर हम जब उसके बाद हमें जीरो की पता चल गया कि जीरो क्या होता है, तो जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो जब जीरो उसमें शामिल हो गया तो 0 1 2 3 4 5 ये सब अनंत तक जाने पर ये हमारी जो संख्या हो जाती है वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब पूर्ण संख्या के बाद हमें इसमें जो माइनस की संख्या, धनात्मक संख्या तो हमारे पास है ही है, 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे तक, लेकिन उसमें माइनस की संख्या यानी -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी, और जीरो भी इंक्लूड है, और +1 +2 +3 +4 ये सब इंक्लूड करने के बाद उसको हम पूर्णांक संख्या कहें। ये हमारी पूर्णांक संख्या हो गई, इंटीजर्स हो गए। यानी प्राकृतिक संख्या माने इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, और ये पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, ये हमने जान लिया। इसमें एक चीज और है हमारे पास, परमेय संख्या। तो हमारी बुक के अंदर जो चैप्टर है वो है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। परमेय संख्या जो होती है वो एक भिन्न जैसी संख्या होती है, P/Q के रूप में होगी, यानी हमारी जो संख्या होगी वो P/Q के रूप की होगी, परमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो हमारा Q है यानी कि हर है, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होगा। P/Q की जो संख्या होगी वो हमारी परमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी। रेशनल नंबर बोलेंगे उसको हम, जैसे कि हमने लिखना है 1/2। 2 हमारा Q है, 1 हमारा P है, P/Q के रूप में है ये, लेकिन जो हमारा Q है वो 0 नहीं है, 2 है। दूसरा इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3/4, 5/7, कोई भी संख्या हो सकती है, वो हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। अब परमेय संख्या में अगर हम इसको ये लिखें कि 7, क्या 7 एक परमेय संख्या है? हाँ, है परमेय संख्या। वो कैसे कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 7/1 यानी 7/1, तो ये एक भिन्न की संख्या हो गई, ये हमारी परमेय संख्या हो गई। इसी तरह से हम 2/1 लिख दें, 2/1 लिख दें, तो हमारी परमेय संख्या होगी, ये भी परमेय संख्या होगी। जैसे कि कोई भी नंबर है हमारा 3 5 9 18, इन सबके नीचे हम 1 अगर मान लेते हैं तो ये हमारी परमेय संख्या होंगी। अब ये 7/1, 2/1, 3/1, 5/1, 9/1, 18/1, ये सारी हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो यानी गुणा, ये 1 से डिवाइड करो, बात एक ही है। तो ये हमारा जो होगा एक भिन्न के रूप में दिखाई दे रही है, तो ये हमारी परमेय संख्या भी है और भिन्न भी है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि सारी जो भिन्न होंगी वो परमेय संख्या होंगी, लेकिन सारी परमेय संख्या भिन्न नहीं होंगी, ये क्लियर है। सारी परमेय संख्या भिन्न हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारी जो भिन्न है वो परमेय संख्या होंगी। जैसे अब हम लिखते हैं, मान लिया हमने 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सब, ये हमारा क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको 0 हमने शामिल कर लिया तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी, इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। इसके बाद हमारे पास जैसे हमने मान लिया कि 3/4, ये हमने एक नंबर लिख दिया, ये हमारा क्या होगा, या हम उसको लिख दें 7/9, ये हमारा क्या है, ये हमारी एक भिन्न है, तो इसको हम भिन्न कहेंगे कि ये हमारी भिन्न है और परमेय भी है, परमेय संख्या भी है। दोनों बात हो गई इसमें कि ये भिन्न भी हो गई और परमेय संख्या भी हो गई। अब हम बात करें, जैसे मान लिया -3, -5, -10, ये सब जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अभी यहां पे हम 0 को प्लस करके बात कर रहे थे तो ये धनात्मक पूर्णांक थे, इनको हम धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक तो है, अब इनके हम बटे में 1 मान लें तो ये क्या होगा, हमारी परमेय संख्या हो जाएंगी, लेकिन ये हमारे क्या करना चाहिए, पूर्ण संख्या नहीं है, उसमें माइनस वाली संख्या में गिनती नहीं होगी इसकी, क्योंकि पूर्णांक है ना कि पूर्ण संख्या। ठीक, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई -5/7 है, ये भिन्न है क्या, भिन्न के रूप का दिख रहा है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं होगी, हम इसको लिखेंगे भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। अब क्या है, ये ऋणात्मक परमेय संख्या तो है, इसको हम परमेय संख्या कहेंगे, ये परमेय है, परमेय है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, और हमारी ये केवल परमेय संख्या है, भिन्न भी नहीं। अब इसी पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे, तो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो है हमारा ये परमेय संख्या पर हम बात कर रहे हैं, तो परमेय संख्या से संबंधित हमारे क्वेश्चन होंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, देखिएगा कि जो हमारे पास मान लीजिए 7 है, -7, ये -7 को परमेय संख्या में बदलना है। कैसे बदलें, क्या करें, कितना बड़ा करना है इसमें काम, बहुत छोटा सा काम है। हमारे पास लिखा है -7, इसके नीचे अगर हमने 1 लगा दिया है, यानी 1 से इसको डिवाइड कर दिया, यानी 1 से भाग दे दिया 1 से हमने, तो ये हमारा परमेय संख्या के रूप में आ गया, यानी हमने इस -7 का परमेयीकरण कर दिया, ये परमेय संख्या के रूप में चेंज हो गया। ये हमारा जो क्वेश्चन था का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा है इसी के साथ, खा में -11 लिखा हुआ है, उसको भी हम 1 लगा दें तो -11 अपॉन ये हो जाएगा 1, या पॉजिटिव 11 है तो भी हमारे पास यही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है, मान लीजिए 27 है, इसके नीचे भी हम 1 लिख देंगे तो ये 27 अपॉन 1 हो गया। मान लीजिए माइनस का 45 अपॉन 1 कर दिया, अब हमने इसको 45 था हमारे पास में तो हमने 1 लगा दिया, 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी हमारा ये हो गया। 71 है उसी में आपका, उसको भी हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर हमको ऐसी कोई भिन्न के रूप में दूसरा क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं, क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 अपॉन 5, ये आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन है, माइनस का 4 अपॉन 5, इसको हमें परमेय, लेकिन परमेय संख्या में व्यक्त करना है, लेकिन क्या करना है उसमें कि उसका जो अंश है क्या होना चाहिए, उस अंश का
अंश हमारा 8 हो जाना चाहिए, अंश 8 हो जाए। ये हमारा पहला इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट यानी क्वेश्चन है, -4/5 का अंश 8 हो जाए ऐसी परमेय संख्या में व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे साहब, इसमें हम -4/5 में मल्टीप्लाई कर दे, ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को चूंकि अंश है, इस अंश को हमें 8 करना है, 8 बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको 2 से गुणा कर दें तो तुम्हारा 8 बन गया, लेकिन ये नेगेटिव 8 बना, माइनस का 8, हम इसको -2 से गुणा कर दें तब ये हमारा पॉजिटिव 8 बनेगा। वही चीज हमको नीचे भी करनी पड़ेगी, -2 से मल्टीप्लाई कर दें तब हमारा जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 4 से 2 का हमने गुणा किया तो 8, और नीचे हो गया माइनस का 5 दूना 10, यानी माइनस का 8/10 एक परमेय संख्या हमारी हो जाती है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे, इसी में सेकंड क्वेश्चन इसका और होगा। जैसे कि क्वेश्चन मान लिया हमने कि इसका अंश अब हमारा माइनस का 16 हो जाना चाहिए, वो कह रहा है माइनस का 16 हो जाए, तो लिखें माइनस का 4/5 है। अब इसका जो अंश है वो हमें माइनस का 16 करना है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 16 करना है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो केवल 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 16 हो जाएगा ये, लेकिन माइनस का, अगर हम प्लस का करेंगे तो फिर माइनस माइनस करना पड़ता। अभी हमें माइनस का 16 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन गया, ये 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस का बन गया, और ये नीचे 20 हो गया, माइनस का 16/20 हमारा ये बन गया, जो है क्या कहना चाहिए, एक परमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे ये -7/13 7/13 इसका अंश धन पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा सवाल कह रहा है, यानी कि उसको अंश को हमें धन पूर्णांक के रूप में तब्दील करना है। तो क्या करना होगा, जैसे कि -7/13 इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 की, और नीचे भी फिर -1 की करनी होगी हमें, तो ये हमारा माइनस से माइनस जो मल्टीप्लाई होने पर, गुणा होने पर प्लस का 7 बन जाएगा, और नीचे माइनस का 13 हो जाएगा, यानी कि इसका जो अंश है वो धन पूर्णांक संख्या में तब्दील हो गया, बदल गया। तो जैसे कि अभी अगला प्रश्न ये हो सकता है कि परमेय संख्या का धनात्मक रूप बनाना, यदि कोई परमेय संख्या अगर हमें दे दी गई है और उसका हमें धनात्मक रूप यानी कि पॉजिटिव रूप में उसको हमें बदलना है, तो जैसे ये हो सकती है -9/-13। इस संख्या को हमें, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो -9/-13 इसको हमें धनात्मक रूप में परिवर्तित करना है, तो इसका धनात्मक रूप, अब इसका धनात्मक रूप क्या होगा, जैसे हमने लिखा -9/-13। अब इसका धनात्मक रूप बनाना, तो यदि पूरा ही जो हमारा परमेय संख्या के रूप में दिख रही है, इसको धनात्मक रूप में करेंगे तो दोनों जगह से माइनस प्लस में तब्दील हो जाना चाहिए। तो यहाँ -1 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा ये जो संख्या है ऊपर वाली तो 9 और नीचे वाली हमारा धनात्मक रूप हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन इस तरह से 7वां है, उसमें ये कहता है कि कौन सी धनात्मक संख्या है या कौन सी ऋणात्मक संख्या है, वो आप देख ही लेंगे उसमें 4 ऑप्शंस में से। अभी एक सवाल इसका आता है हमारा 8वां क्वेश्चन ये है, इसको सरलतम रूप में चेंज करना, सरलतम रूप में। मान लीजिए हमारे पास सवाल है, कोई परमेय संख्या है -9/21 का सरलतम रूप, सरलतम रूप, इसका सरलतम रूप हमें बनाना है। क्या सरलतम होगा, मतलब कि जो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, उससे और छोटी नहीं हो सकती, वो हमारा सरलतम रूप होगा। जैसे कि हमें ये लिखा हुआ है -9 और ये है 21, इसमें हम भाग दे दें 3 का, तो इसी संख्या का भाग नीचे भी जाएगा, भाग हम दे दें 3 का, दोनों तरफ हमने भाग दे दिया 3 का, तो ये ऊपर वाली जो हमारी संख्या रही -3 और नीचे रही 7, यानी कि 3 3 9 हो गया और 3 7 21 हो गया। तो -3/7 जो है इसका सरलतम रूप हो गया।
इसी तरह इसी का और कोई क्वेश्चन होगा तो कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम कि अगला इसी का जो खा नंबर है 8वें का खा माइनस का 18/27, अगला क्वेश्चन इसमें है 18/27, ये कोई भिन्न है तो इसको हम कैसे करेंगे। ये हमने देखा कि माइनस यहाँ भी लगा है, माइनस मान लीजिए, तो ऊपर हमारे पास में माइनस का 18 और माइनस का 27, दोनों में हमारी जो भाग है वो चली जानी चाहिए। तो यहाँ भाग जो जाएगी, दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग हमारी चली जाए। तो मान लिया हमने 9 से इसको हम काट सकते हैं, यहाँ भी 9 से काट सकते हैं। ये हमारा भाग देने पर 9 से 3 बार, 2 बार ऊपर और नीचे 3 बार। दूसरा ये जो ऋण है, ये ऋण से ऋण कट गया तो हमारे पास ये भी आ जाएगा, और अगर हम दोनों का माइनस लगाना चाहें तो इसका सरलतम रूप ये भी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इस तरह का होगा आपकी बुक में, ये बॉक्स है यानी कि ब्लैंक है, इनको आपको फिल करना है। इसमें हमें क्या आना चाहिए वो देखना है। जैसे कि अब ये दिया हुआ है तो ये लिखा है -3/4। अब देखिएगा यहाँ माइनस का 20 किया गया है, यानी इसका हर और इसका हर, यहाँ पे 4 है, यहाँ माइनस का 20 है, तो ये 4 का 20 करना है। तो पहली बात तो इस बॉक्स में क्या किया होगा, हमने इसके साथ गुणा किया होगा 5 का, तब ये 20 बना होगा। दूसरा काम क्या किया होगा हमने कि माइनस का 5 का गुणा किया होगा, तब ये माइनस का 20 बना होगा। जब इतना हमने यहाँ किया तो उतना ही हमें वहां करना पड़ेगा ऊपर। जब जैसे ही हम गुणा करेंगे तो यहाँ तो हमारा माइनस का 20 ऑलरेडी है ही है, ये हमारा ऊपर जो है बन जाता है माइनस और माइनस का प्लस, और ये 15, यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो हमारा ब्लैंक था उसमें हमारे में ये आ जाता है प्लस का 15। अब इसी तरह से हमारे पास ये भी दिखा हुआ है, इसमें क्या है, बॉक्स है, यहाँ पे हमारा और यहाँ पे हमारा 28 लिखा हुआ है। यहाँ हमारा माइनस का 3/4 तो ऑलरेडी है ही है। अब उसमें क्या करें कि हमारा ये भी हमें पता चल जाए। और ये 28 हमारा जब हर है और यहाँ 4 था तो कितने गुना हुआ था इसमें, यानी 7 चौक 28। इसी तरह से 7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दें तो हमारे ये जो बन के आएगा माइनस का 21 हो जाएगा, 7 या 21। ये हमारा इस तरह का होगा। अभी इसी का दूसरा पार्ट भी मान लीजिए हम करेंगे, माइनस का 5 माइनस का 8। अब हमारे पास 2 ब्लैंक इसमें भी होंगे, एक ब्लैंक तो हमने ये ऊपर बना दिया और एक ब्लैंक दूसरे वाले में हम नीचे बना लेते हैं ये। अब इनका ऊपर इसका तो चाहिए हर, उसका चाहिए हमें अंश। यहाँ पे हमारे पास 24 मान लीजिए और यहाँ हमारे पास 25, ऐसा ही सवाल। इस सवाल में क्या करना होगा, ये हमारा खा मान लीजिए इसका क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें कि जो माइनस का 5 माइनस का 8 है, माइनस का ये जो 8 है, इसमें क्या करेंगे कि इसका जो अंश हमारा 24 आया है और ये हर 24 आया है और अंश का पता नहीं है, तो 24 को हमने क्या किया होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने 3 की करी होगी तो 24 आया होगा। लेकिन केवल 3 की गुणा करने से 24 आया नहीं है, माइनस भी है, तो माइनस की 3 की गुणा करेंगे तब प्लस का 24 आएगा। वही काम हमें ऊपर करना होगा, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई। तो जब ये 24 आ गया तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, वो हमारा 15 आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या करना है फिर हमें, उसमें देखते हैं कि अगर माइनस का 5/8 था माइनस का, और इसमें हमारे पास ये हर नहीं है, या अंश हमारे पास 25 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 का 25 करने में हमें -5 की गुणा और हमें करनी हुई होगी, तो -5 से गुणा कर दी। अब चूंकि यहाँ करी है तो यहाँ भी हमें -5 से गुणा करनी होगी, तो ये तो हमारा प्लस का 25 आ गया, ये माइनस माइनस की गुणा प्लस, और ये 40 आ जाएगा। ये हमारा इस तरह का होगा। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का है कि ये लिखा है समतुल्य रूप हमें बताना है। जैसे हमारे पास में 2/5 है, इसकी हमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। समतुल्य का मतलब समान, बिल्कुल इसकी तुलना करें तो यही हमारा रिजल्ट निकल के आए, अर्थात समतुल्य होगी। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी जो समतुल्य संख्या होगी
वो 2/5 में अगर हम 2 की गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ये आ जाएगी हमारी 4/10। इसी तरह से दूसरी आएगी 2/5 में हम गुणा कर दें 3 की ऊपर नीचे तो ये हमारी आएगी 3 दूना 6 और ये 5 दिया 15। ये इस तरह से हमारी 6/15 आ जाएगी। ये हमारी समतुल्य संख्या होंगी और ऐसे हम निकाल सकते हैं। कितना करना पड़ेगा इसको हमें, तो ये हमारी आएगी माइनस का 20 बटे माइनस का 50। ये भी हो सकती है, अन्य कोई भी हम निकाल सकते हैं। तो ये समतुल्य निकालेंगे इस तरह से। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और एक बेल आइकन होगा उसको दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जो हमारी वीडियो आए वो आपके पास पहुंच जाए। और हमें मोटिवेट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मोटिवेशनल वर्ड देते रहें जिससे कि हमें आगे बढ़ने के लिए, आप तक नई नई वीडियो पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। नमस्कार।